हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैं अपने इस चैनल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से संबंधित चीज़ें और आप इन डिज़ाइन के अंदर बुक सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, जिसे वो लोग टाइप सेटर बोलते हैं, और भी बहुत सारे टिप्स हैं। फोटोशॉप की टिप्स, इलस्ट्रेटर की टिप्स मैं अपने इस चैनल पर डालता ही रहता हूं। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की टिप्स आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगी जो टिप मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को देता हूँ। तो दोस्तों, आज जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी टिप है, और इससे आप लोग बहुत ही आपको अपने काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वो क्या है कि दोस्तों, यह जो देखिएगा एक कवर मैंने बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर पे। अब इलस्ट्रेटर पे दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ बनाते हैं तो होता क्या है कि आपके जो क्रॉप मार्क्स हैं वो इस आपके जो टॉप को 4 कॉर्नर्स हैं वहाँ तो आ जाते हैं, बट जो मिडिल कॉर्नर्स हैं कि आपकी स्पाइन कहाँ पे है, और उस स्पाइन पर जो है उस क्रॉप मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आप इसके अंदर यदि आपका जो कवर बनाया है, तो आप यदि चाहते हैं कि क्रॉप मार्क ऐड करना चाहते हैं सेंटर के लिए, तो आपको क्या करना होता है कि आपको इसके अंदर मैनुअली आप इसमें कि लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट कि वो जो जब पीडीएफ बनाए तो जो सेंटर वाली स्पाइन की लाइन है वो यहाँ पर आ जाए। तो दोस्तों, मैं आपको इसी का एक सोल्यूशन लेके आया हूँ कि आप इसके अंदर इलस्ट्रेटर में यदि आपको डिज़ाइन बना रहे हैं, या यदि आपने कार्ड बनाए हैं, या आपने पम्पलेट बनाया है, तो आप इसमें किस प्रकार से क्रॉप मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या है, एक छोटी सी एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल न्यू बनाता हूँ एक नई फाइल, कंट्रोल या फिर आप कुछ भी यूज कर लीजिए, आप कमांड यूज करते हैं जनरली। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पर एक ये मान लीजिए कि मैं साइज या कार्ड का साइज ये भी आप बना रखे हैं आपने, और मैंने इस पर कलर डाल दिया है ताकि आपको दिखाई दे रेड कलर। अब आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ जो है क्रॉप मार्क्स ऐड हो जाएं। तो आप अभी तक तो क्या करते आए हैं कि वही मैंने तरीका मैनुअली जो मैंने जैसा मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पे ये करते हैं फिर ये और इधर और फिर इधर, फिर क्या नाम है इस तरफ और फिर इस तरफ, मतलब जो आप हम जनरली सभी यूज़ करते हैं इससे क्रॉप मार्क बनाते हैं। बट ये तरीका दोस्तों काफ़ी मैनुअली तरीका है, और इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, और इसको काफ़ी इफेक्टिव भी नहीं। तो करते अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर दोस्तों, कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको, और इसके अंदर फाइल मेन्यू में जाकर एक मेन्यू होता है स्क्रिप्ट्स, ठीक है, और इसमें आप क्लिक करेंगे अदर स्क्रिप्ट्स पे। तो मैं आपको जो ये स्क्रिप्ट के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो स्क्रिप्ट का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको अपने इस चैनल पर दे दूंगा, और आप उस जो स्क्रिप्ट है आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस तरीका से मैंने बताया कि फाइल मेन्यू में जा करके आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को सिर्फ लोड करना है, ओपन करना है। इसमें लिखा हुआ मेक क्रॉप मार्क्स एआई, मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने के साथ ही क्या है कि दोस्तों एक मेन्यू खुल जाता है, और उसमें क्या है कि आपके पास जो पैनल खुलता है कि आपके पास लिखा होता है कि सब बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर क्रॉप मार्क्स इसमें चाहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। सिर्फ आपने उन जो बॉक्सेस हैं उनको सिर्फ चेक कर लेना है कि आपने कितनी जगहों पे आपको क्रॉप मार्क्स चाहिए। और फिर यहाँ पर दोस्तों लेंथ है कि आपको कितना बड़ा चाहिए, और ये ऑफसेट है और ये ब्लीड है। तो ऑफसेट मतलब कि आपको इस डिज़ाइन से कितनी गैप के बाद वो चाहिए। यदि मैं यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ, तो जो यहाँ से क्रॉप लाइन बनाएगा वो गैप उस लाइन के और डिज़ाइन के बीच का गैप 10 mm हो जाएगा। तो हम जनरली 2 या 3 mm ही रखते हैं, सो दैट कि वो पास में भी रहे, विजुअली दिखे भी, और ज़्यादा जगह की वेस्टेज भी ना हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको गैप पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे 3-3 कर दिया दोनों तरफ से, और इसके बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे ओके पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर ये देखिए ये अपने आप यहाँ पे जो क्रॉप मार्क्स हैं चारों कोने पे वो बन के अपने आप आ जाते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, कितना इजी तरीका है कि मैंने कोई मतलब मैंने ऐड नहीं किया। लेंथ के मेरे पास कंट्रोल है कितना बड़ा चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे बड़ा चाहता हूँ, मैं एक बार अंडू कर लेता हूँ, दोबारा से क्लिक करता हूँ कहाँ पे, स्क्रिप्ट पे, अदर स्क्रिप्ट पे, और इसके बाद वही तरीका कि मैंने स्क्रिप्ट कहाँ सेव कर रखी है, मेक क्रॉप मार्क्स ओपन, या डबल क्लिक करके आप कर सकते हो। मैंने दोबारा से वही कमांड लगाई, चारों कोने पे चाहिए मुझे, और उसकी लेंथ चाहिए मुझे तो करीबन 15 mm की लेंथ चाहिए। ये सॉरी 15, ये पीटी लिखा हुआ 5 पीटी, आप इसको 10 mm ज़्यादा होता है, आप इसको 5 mm कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी ये 5 mm पॉइंट नहीं ले रहा है, ये पीटी में ले रहा है। यहाँ पे mm कर सकते हैं आप इसको, और ऊपर भी आप यूनिट्स को mm कर दिए। 5 mm का हो गया, ऑफसेट 3 mm गैप हो गया। और कितना पॉइंट चाहिए स्ट्रोक विथ, मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। अब करते हैं, सो देखिए आपको विजुअल भी दिखाई देगा कि देखिए मैंने शायद नीचे वाला क्लिक नहीं किया था, तो ऊपर के 2 क्लिक हो गए, नीचे वाला 2 क्लिक नहीं किया, तो यहाँ से यहाँ पे ये कर दिया। तो अब दोस्तों, अब इस स्क्रिप्ट को हम अपने इस जो कवर हमने बनाया है उस पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं वापस अपने इस कवर पे आता हूँ।
तो ये मेरे सामने वापस वो कवर खुल गया है। अब दोस्तों मेरा जो कवर है वो है 5.5 इंच बाई 8.5 इंच का, जो उसका एक बुक साइज है मेरे कवर का। तो मैं क्या किया इस पर, तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों एक बॉक्स बनाऊँगा कितने इंच का, जितने इंच का मेरा कवर जा रहा है। तो विड्थ हो गई मेरी 5.5 इंच की और हाइट हो गई दोस्तों इसकी 8.5 इंच की। और मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसके आउटलाइन में नहीं कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको आउटलाइन इसको 0 PT बनता भी नहीं है 0, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ रखा और इसकी मैंने क्या किया, एक कॉपी और करता हूँ, और दबा करके इसको मैंने रखा, यानी जितने हिस्से मेरे कवर के हो रखे हैं, दो ये तो हो गया फ्रंट और बैक का। और मैं इसकी एक कॉपी और करता हूँ जितनी बड़ी कि मेरी स्पाइन है। मेरी स्पाइन 20 mm की है यहाँ पे, तो मैंने इसको कर लिया छोटा करके, ये हो गए। यानी अब मेरे कवर के 3 हिस्से हो गए हैं दोस्तों, जहाँ के मुझे जो ये मेरे क्रॉप मार्क्स हैं मुझे वो ऐड करने हैं। तो अब क्या है, मैं तीनों को मैंने सेलेक्ट कर रखा है जैसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद मैं वही कमांड जो मेरी स्क्रिप्ट है उसको खोलूँगा, अदर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। मेरी स्क्रिप्ट कौन सी थी, क्रॉप मार्क्स AI वाली, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। बाकी आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, बाकी जो तरीका आपका जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट रखी हुई है आप इसको वहाँ से भी खोल सकते हैं, चॉइस आपकी, आप कैसे आपको शॉर्टकट ईजी लगता है। और मैं इसे क्लिक करता हूँ ओपन पे, और ओपन पे क्लिक करने के बाद वही मैंने यहाँ पे दोनों जो मेरे चारों हिस्से हैं मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। ये किया मैंने। वर्टिकल 5 mm की लेंथ है, ऑफसेट 3 mm का है, 0.5 साइज का जो भी मेरी ये सब कुछ चल रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ। और इसको मैं क्लिक करता हूँ ओके पर, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये जो मैंने बनाए हैं और इसको मैंने करता हूँ डिलीट। अब देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका कॉर्नर साइज पे यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉप मार्क लग के आ गया है। इधर देखिए सेंटर भी दिखा दूँ आपको, तो सेंटर में भी यहाँ पे जो 2 मार्क थे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के, उसने यहाँ पे वो नहीं बनाया क्योंकि हमने सेंटर सेलेक्ट किया, तो उसने सेंटर को अपना मान लिया कि वहाँ पे सिर्फ उसने एक सिंगल 2 फ्लैट लाइनें यूज करनी है और कोई कुछ रोज यूज नहीं करनी है। और ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे एक कमांड जो है, यहाँ पे क्रॉप मार्क बन के आ गए। तो दोस्तों कितना इजी तरीका है कि यदि आप इस स्क्रिप्ट का प्रयोग करके आप इसको कवर पे क्रॉप मार्क्स लगा रहे हैं, या आपके डिजाइन बहुत सारे हैं, आपने 1 2 3 4 5 बहुत सारे अरेंज कर रखे हैं और सब पे क्रॉप मार्क लगाना है, तो आप स्क्रिप्ट के माध्यम से उन पे क्रॉप मार्क लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपके 1 डिज़ाइन हो गया, आपका 2 डिज़ाइन हो गया और 3 भी हो जाएंगे, तो भी आप यहाँ पर उन सभी को सेलेक्ट करेंगे और स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, आगे अदर स्क्रिप्ट, और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए, ओपन करिए और वही तरीका क्लिक कर लीजिए कि आपको क्रॉप मार्क्स किस किस हिस्से पे चाहिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी। तो आप इस स्क्रिप्ट का प्रयोग करके आप बड़े आराम से क्रॉप मार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये जो कवर की फाइल है ये भी चाहिए तो आप जो मेरा डाउनलोड लिंक है, आप उस पर जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसका उसमें भी लिंक दे दूंगा, आप इस कवर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो वेबसाइट है dtptips.com, वहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक टिप और बताने वाला हूँ, इसी है बैक टू बैक। वो टिप क्या है कि आप इसी कवर को इन डिज़ाइन में कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल जो इस पर मैंने ये डाले हैं क्रॉप मार्क्स, ये मैं हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, और इस कवर को मैंने कर लिया यहाँ पर क्या, सेव। ये हो गया मेरा, सेव कर लिया, ठीक दोस्तों। अब ये मेरा कवर का साइज़ क्या है, 5.5 बाई 8.5 इंच का, ठीक है। ये मेरा इंडियन खुला हुआ है। मैं एक नया बुक खोलता हूँ, डॉक्यूमेंट खोलता हूँ दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है, यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। काफ़ी अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको कि इसको कैसे आप कवर पे मतलब इंडियन के अंदर इन कवर को प्लेस करते हैं। तो 5.5 इंच का मैंने डाल दिया यहाँ पर, और ऐसे ये जो हाइट है वो 8.5 इंच की है, मैंने बना लिया। तो एक नया डॉक्यूमेंट मेरा खुल गया, कितने इंच का, 5.5 इंच का, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब आपने इस कवर को जो दिया हुआ है मैंने, आपने 1 पेज और 2 पेज, आपने 3 पेज ऐड करने हैं। तो 3 पेज किस लिए दोस्तों, क्योंकि हम एक पेज को एज ए स्पाइन यूज करेंगे कि हम इसको जितना चाहें उतना बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अब क्या करें, अब हमें करना क्या है कि आपने जो पेजेस पैनल है ये खोलना है, और इसे खोलने के बाद आपने इस पर जो राइट क्लिक करके जो अलो सेलेक्टेड स्प्रेड्स टू सफल, और दूसरा ऑप्शन एक और है अलो डॉक्यूमेंट पेज टू सफल, इनको ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जो आपने पहला पेज बनाया हुआ है ए का, आप वहाँ रखेंगे तो तीनों पेज एक साथ एक रेंज में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखें कि तीनों पेज लग गए।
अब क्या करना है कि जो आपका मिडिल पेज है, आपको यहाँ पे एक जो टूल बार्स है वहाँ पे नंबर 3 पे आपको एक पेज पे दिखता है कि पेज, आप इसको पेज में मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने उस पर क्लिक करना है और पेज नंबर जो बीच का पेज है उस पर क्लिक करना है और उसका जो मार्जिन एंड कॉलम्स है उसे कर देना है 0। ओके, ये 0 कर दिया। और इसके बाद आपकी विथ जितनी होनी है स्पाइन की, अब मेरी जैसे विथ 20 mm थी, मैं यहाँ करता हूँ 20 mm। ये देखिए, अब ये मेरा पेज बन गया स्पाइन का। 2 पेज मेरे फ्रंट एंड बैक एंड स्पाइन। अब क्या है, जो कि मेरा कवर बना हुआ है, मैं उस कवर के लेके आऊँगा और यहाँ पर लाकर सीधे सीधे प्लेस कर दूँगा। जी देखिए, इंपोर्ट हो रहा है। ये देखिए, ये लगा दिया मैंने कवर। अब ये कुछ साइज इशू हो रहा है, बट तरीका दोस्तों यही है कि आप इसको, शायद कवर मेरा स्पाइन जो है 30 mm की स्पाइन है, तो मैं इसको वापस 30 mm कर देता हूँ। 20 mm नहीं है, 30 mm है। और मैं सेलेक्ट करता हूँ बीच वाले पेज को, ये 30 mm। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने वो नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, मार्जिन से रखे हैं, तो 3 mm के मेरे मार्जिन से भी थे। तो डॉक्यूमेंट सेटअप में गए तो यहाँ पे 3 mm का मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके 3 mm की मेरी ब्लीड थी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। और अब देखिए, ये मेरा कवर जो है वो पूरा ये देखिए, ठीक है। अब यदि आप अब इसकी पीडीएफ बनाएंगे तो जो क्रॉप मार्क्स लगे होते हैं, कि आप जो उसमें जो इंडिया में भी काम करते हैं तो आपको सेंटर के जो क्रॉप मार्क्स है वो आपको मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं। बट अब क्या है, जब आप कवर बनाएंगे तो ये जो सेंटर स्प्लिट के क्रॉप मार्क्स हैं और जो बॉटम के और टॉप के और कॉर्नर्स के जितने क्रॉप मार्क्स लग के आते हैं, ये आपकी जो इंडियन फाइल है वहाँ भी लग के आ जाएंगे। आप जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ इसको, एक्सपोर्ट, और एज अ पीडीएफ, एड पीडीएफ जो बन रही है फाइल डॉक्यूमेंट पे बन रही है, मैं इसको बनाता हूँ डेस्कटॉप पे और सेव कर देता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ये इस पर नहीं बनाना मुझे, और करना क्या है, मुझे बनाना है प्रिंट रेडी बनाना है। सेव, मार्क्स एंड ब्लीड्स, क्रॉप मार्क ऐड करना है, डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग यूज करनी है, और आपका हाई क्वालिटी प्रिंट मॉडिफाइड है जो भी एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए पीडीएफ बन रही है मेरी, और ये मेरी पीडीएफ बनी है यहाँ पर डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप कहाँ बनी, अनटाइटल 1 कहाँ चली गई, चली गई डॉक्यूमेंट में, यहाँ भी नहीं है। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये बनी है डेस्कटॉप पे बनी है, अनटाइटल 2 नाम से दिख नहीं रही है, बट कहाँ चली गई, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, शायद ये रही। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस यहाँ पे खोल रहा हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पे भी ये देखिए, ये लेकिन बनी है दोस्तों सिंगल सिंगल बनी है। हमें बनाना होता है किसमें, स्प्रेड पे, तो गलती यहाँ हो गई है। अनटाइटल 2 सेव, यस रिप्लेस करते हैं और इसे बनाते हैं किसमें, स्प्रेड्स। तो यानी जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो सीधे एक ही पेज के अंदर बनेगा, उसमें एक क्या नाम है, वो अलग अलग पेज बना के नहीं देगा। एक्सपोर्ट कर देते हैं फिर से और इसको दोबारा खोलते हैं। ये देखिए आपके क्रॉप मार्क लग के सेंटर में भी आ गए, राइट साइड में भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो दोस्तों अब मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि आप एडोब इलस्ट्रेटर में यदि काम कर रहे हैं तो क्रॉप मार्क किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, आप फाइल में लग के आएंगे। और यदि आप InDesign में काम कर रहे हैं तो InDesign में आप कवर किस प्रकार से बनाएंगे कि आपकी जो फाइल के ऊपर हैं क्रॉप मार्क्स बहुत इजी लग के चले आए हैं। दोस्तों यदि आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं कि आप मैं इस पर जो आप टेस्ट करना चाहते हैं इस पर किस प्रकार से काम हुआ है, इस फाइल पर कैसे काम हुआ है, तो ये फाइल भी आपको डाउनलोड में जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, और जो स्क्रिप्ट है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के डाउनलोड लिंक में मिल जाएंगे। दोस्तों तो टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि ऐसी टिप्स जो है मैं अपने इस चैनल पर लगातार देता रहता हूं, और इस टिप्स से आप माध्यम से आप अपने काम को बहुत ही आसानी से, बहुत सारे काम ऐसे जो इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी किसी अगली टिप में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।